सीधा सवाल में मैं बात करूंगा एक ऐसे घमासान की दुनिया भर में जिसने उथल पुथल मचा रखी है, लेकिन भारत में रत्ती भर की चर्चा भी नहीं की जा रही। और चर्चा हो भी कैसे? पिछले एक महीने से हिंदू मुसलमान इतना हो रहा है देश में, हमें फुर्सत कहां है किसी और बात को लेकर। औरंगजेब पर विवाद शुरू हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज आ गए, फिर उसमें राणा सांगा की एंट्री हो गई, तो अकबर भी आ गए, फिर जयचंदों की बात होने लगी, फिर होली आई तो रंग से परहेज गुरेज किसे है, फिर हम सेवैयां और गुजिया की बात करने लगे। सेवैयां खिलानी है तो गुजिया भी भाई खानी होगी। फिर नवरात्र आ गए, नवरात्र पर जुम्मे की नमाज को लेकर सड़कों पर पढ़ी जाएगी नहीं पढ़ी जाएगी, बहुत भारी भरकम ये मसले हैं। ये हमारी जिंदगी तय करते हैं, ये हमारी रोजी रोटी तय करते हैं, हमारी आमदनी तय करते हैं, देश का भविष्य तय करते हैं। तो हम इसमें गुत्थम गुत्था हुए रहे। अब रामनवमी बनाम ईद की बात आ गई, आग लगाने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल में, जबकि 3 दिन पहले पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में आग लगाने वाला काम कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, कहने को भारत के मित्र। और वहां पर उन्होंने शुरू कर दिया एक टैरिफ वॉर। टैरिफ कर जो लगते हैं ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, आपने सुना होगा। भाई हम उनको माल भेजते हैं तो वहां पर कुछ कर लगाया जाता है, वो इधर भेजते हैं हम कुछ कर लगाते हैं कि अरे भाई भारत तो बहुत ज्यादा कर लगाता है। इट इज अ टैरिफ अब्यूजर। हमारा तथाकथित दोस्त कह रहा है भारत ना ठीक है, दोस्ती यारी अपनी जगह, लेकिन टैरिफ को लेकर, करों को लेकर नीति सही नहीं है तो मैं लगाऊंगा। अब 26% टैरिफ लगा दिया भारत पर। होश फाख्ता हो रखे हैं एक्सपोर्टर्स के। मंदी की आहट की बात हो रही है। पूरी तस्वीर अभी आपके सामने पेश करने वाला हूं। यह सिर्फ भारत और अमेरिका का नहीं है, यह पूरी अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके दूरगामी असरात की आशंका साफ लगाई जा रही है कि मंदी आ जाएगी। मंदी आने का मतलब छटनी फिर से शुरू हो जाएंगी। भाई कंपनियों को उतने लोगों की जरूरत नहीं होगी, ऑर्डर्स नहीं होंगे तो, और छटनी होगी तो आमदनी कम होगी। आमदनी उधर कम हो रही होगी और महंगाई बढ़ रही होगी। समझ रहे हैं आप कितनी विकट समस्या है, कितना गंभीर मसला है, और कोई चर्चा नहीं, सरकार की तरफ से कोई संकेत नहीं। कल शेयर बाजार में खून खच्चर हो गया। 10 लाख करोड़ रुपए नोशनल वैल्यू ही सही, ऐसा गिरा मार्केट कि उतना नुकसान हुआ है। इसी घमासान पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो देश में तो लगातार नॉन स्टॉप हो गया है ये सिलसिला। हिंदू मुसलमान पर घमासान जारी है, लेकिन एक घमासान और चल रहा है पूरी दुनिया में, और हम में से ज्यादातर लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, या हम दरअसल शतुर्मुर्ग बने बैठे हैं। अपनी गर्दन हमने जमीन में गाड़ ली है कि सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं, विश्व गुरु तो हम बनने ही हैं। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी भी हो जाएंगे, पहली भी हो जाएंगे। वो एबरा कडाबरा करने की जरूरत है, पर यहां कुछ एबरा कडाबरा तो कर दिया है हमारे दोस्त, तथाकथित दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। 2 अप्रैल को जो धमकी, दावा, चुनौती देते दिख रहे थे कई हफ्तों से डोनाल्ड ट्रंप, उसे पूरा कर दिया। टैरिफ वॉर शुरू कर दिया कि भाई मैं कर लगाऊंगा, आपका माल हमारे देश में आएगा, अमेरिका में आएगा तो हम तो इतनी ड्यूटी लगाएंगे। और इसमें अपने दोस्त भारत पर खास नजरें इनायत कर दी कि भारत बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाता है भाई, अमेरिकी उत्पाद जो भारत में आते हैं, तो जैसे को तैसा होगा। यह खाली दोस्ती यारी से कुछ नहीं, अब तो धंधे की बात होगी। वो बड़ी देसी कहावत है, हरियाणवी में कहते हैं ना, ऐसी दोस्ती यारी भीत के दे मारी, कि भाई दोस्ती यारी हाथ ऊत मिलाना ठीक है, कारोबार धंधा धंधा है। तो 26% टैक्स लगा दिया गया है भारत पर। अब इसमें सबसे बड़ा असर तो सीधे सीधे जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं,
जो निर्यात करते हैं, और निर्यात का जो अमाउंट भी है वो मैं आपको बताऊं, वो है, अब ये कागज इतने हो जाते हैं, 6,41,000 कुल जो भारत एक्सपोर्ट करता है उसका 17.73%, लगभग 18% अमेरिका को करता है। और इसमें टेक्सटाइल्स, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इनका पुट बहुत बड़ा है। वहां पर तो लोग कहने लगे हैं अभी से ही, भारतीय है जो सप्लायर से, कि भैया 15-20% दाम कम कर लो। अब पैसा कितना कमाता है एक एक्सपोर्टर, मार्जिन कितना होता है? 10%। 15 पकड़ लो, 20 पकड़ लो, उतने दाम कम कर दो तो उनका तो बंटाधार होना तय है। यह सिर्फ मैं एक वानगी दे रहा हूं, क्योंकि बात सिर्फ एक्सपोर्टर्स तक की नहीं है, बात है इसके असरात क्या होंगे, बिकॉज वी आर अ ग्लोबल इकोनॉमी। सब अर्थव्यवस्थाएं आपस में मिली हुई हैं। भाई कोरोना आया, मंदी की आहट आई, तो ध्यान है ना क्या हुआ था आपके साथ, मेरे साथ, पूरे देश के साथ। विकास दर कैसे गच्चा खा गई थी, हम अपनी जमा जोखू, अपनी बचत में से पैसे इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए थे, छटनी शुरू हो गई थी, आमदनी कम होने लगी थी, महंगाई लगातार बढ़ रही थी। अब ट्रंप ने जो किया है, ये लागू होंगी 9 अप्रैल को, आने वाले बुधवार को। लेकिन अभी से ही जो एनएससी है भारत का, निफ्टी कहते हैं, और बीएससी, ऐसा गोता खाया कल कि 10 लाख करोड़ रुपए की नोशनल वैल्यू कम हो गई, इतना नुकसान हुआ। और अमेरिकी बाजारों में, ब्रिटेन के बाजारों में, यूरोपीय बाजारों में ऐसी गिरावट आई जो 2020 के कोरोना में और 2000 की वैश्विक मंदी में देखने को मिली थी। ऐसा क्रैश कर गए। देयर इज अ पैनिक, घबराए हुई है पूरी दुनिया। हम यहां मस्त हैं, अभी तो रामनवमी को लेकर परेशानी हो रही है पश्चिम बंगाल में, उधर ही सारा ध्यान लगा हुआ है। हमने अपने दोस्त के साथ क्या डील की है, ये सरकार क्यों नहीं बता रही? सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, ब्रॉडकास्ट, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस खबर पर चर्चा ही नहीं कर रहा। बड़े बड़े न्यूज चैनल चुप्पी साधे बैठे हैं, अखबारों में आ रही है खबर। अब यह बताया जा रहा है कि अरे भारत पर तो 26% लगा है, चीन पर तो 34% है, और कंबोडिया पर 49%, बांग्लादेश पर 37%, ताइवान पर 32%। अब चीन को इनमें से हटा दो, बाकियों के साथ हमारा, हम बांग्लादेश से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, श्रीलंका से लड़ेंगे कि जी वहां 28 है या 29 है। ईयू पर 20% है टैक्स, ब्रिटेन पर 10%, ब्राजील पर 10%, सिंगापुर पर 10%, ऑस्ट्रेलिया पर 10%। कनाडा आंखें तरे रहा है, बर्बन नहीं लेंगे। मेक्सिको सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उनको रियायतें देने पर मजबूर हो गए ट्रंप। हम कुछ बताने को ही तैयार नहीं है। अब कच्चे तेल की कीमतें ऐसी गिरी हैं, अब आप कहेंगे कि ये तो अच्छी खबर है, $64 टू अ बैरल। इसका सबसे बड़ा, इसे सबसे बड़ा संकेत माना जाता है कि मंदी की आहट आ गई। भाई तेल की खपत नहीं है तो मतलब गाड़ियां नहीं दौड़ रही हैं, फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, कुछ चल ही नहीं रहा, थम गया है, स्टैंड स्टिल पर आ गई इकोनॉमी, इसीलिए कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं। सोना, और शादियों का मौसम आ गया है, 90,000 से ऊपर 94,000 के करीब जा रहा है टू अ तोला। एक तोला 94,000 रुपए का। मंगलसूत्र बनाना ही महंगा हो गया है, मुश्किल हो गया है गरीब परिवारों के लिए। और चीन कह रहा है उसने भी अब 34% ड्यूटी लगा दी है अमेरिका पर, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अमेरिकी सामान खरीदने से अब कई देश साफ इनकार करने लगे हैं।
तो नए नए समीकरण बन रहे हैं, नए नए बाजार बन रहे हैं। अब ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं चीन का रास्ता। वो चीन जिसको पूरी दुनिया आइसोलेट करती दिखी थी, अब वो नया डेस्टिनेशन हो गया है कि भाई ये तो तानाशाही कर रहे हैं ट्रंप, ये दोस्ताना रवैया नहीं है। ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं। कुछ चीजों में जहां रियायत भी कर दी थी, दवाइयों पर, फार्मा पर, अब वो कह रहे हैं अभी रुकिए, देखते जाइए क्या होगा। अब देश के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन, बड़े अर्थशास्त्री हैं, प्रेडिक्शंस उनकी बड़ी अच्छी होती हैं। सरकार उन्हें कतई दो आंख वो सुहाते नहीं है सरकार को, लेकिन वो कह रहे हैं देखिए अर्थव्यवस्था का डब्बा गोल होगा, अमेरिका का बहुत वक्त लग जाएगा अमेरिका को संभलने में, लेकिन भारत पर ज्यादा असर नहीं होगा। पर इसका काउंटर पॉइंट यह है कि भारत पर ज्यादा असर तो तब नहीं होगा अगर हमारा आधारभूत ढांचा मजबूत हो, हम मेक इन इंडिया कर पाए। कोरोना काल में जब चीन का बहिष्कार पूरी दुनिया करती दिखाई दे रही थी, तो उम्मीद यह लगाई जा रही है कि मेक इन इंडिया के दम पर भारत में बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी। कोई नहीं आया, 2 कंपनियां आई, वो ज्यादातर बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम और मेक्सिको जाती दिखी। तो अब ये कंपनियां क्या भारत आएंगी? पर उससे बड़ा सवाल ये कि जो ये झटका लगेगा, एक झटके से तो अभी हम उभरे ही नहीं है कोरोना काल के, जिसमें छटनी भी देखी, आमदनी कटते हुए देखी, लोगों की सैलरीज बढ़ नहीं रही हैं, घट रही हैं। नौकरी पर तब भी रखा जा रहा है, बहुत से लोगों की तो तनख्वाहें आधी कर दी गई कि आधी पर ही काम करो तो रखेंगे, वरना भैया टाटा बाय बाय, पिंक स्लिप ले लो। तो वो आमदनी घटेगी और मंदी आएगी तो डिमांड भी घटेगी, तो महंगाई बढ़ेगी, चीजों के दाम अपने आप। भाई कारोबारी को भी कहीं ना कहीं बाजार में टिके रहना है। तो ये एक घल्लू घारा जिसे हम कहते हैं, उसमें आम आदमी, आप और मैं क्या फंसे हुए दिखाई देंगे। इसी पर यह बहुत गंभीर मसला है, इसमें कोई तालियां, कोई आग उग लगाने की बात नहीं है, कोई तड़क भड़क गाली गलौज नहीं है, यह गंभीर चर्चा है। और ऐसे में आज का सीधा सवाल, देश में हिंदू मुसलमान, दुनिया में टैरिफ पर घमासान, और ट्रंप दोस्त या दुश्मन, बिगड़ेगा भारत का आर्थिक संतुलन। और दोस्त और दुश्मन की जहां तक बात है, राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद हैं, युवा हैं लेकिन अब वरिष्ठ हो गए हैं आम आदमी पार्टी में। वो कह रहे हैं यार ने ही लूट लिया घर यार का, भारत ने दोस्ती निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन दोस्ती में हमें क्या मिला। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं अर्थव्यवस्था में झूठे आंकड़े पेश करते हैं, जो निवेश लाना चाहते थे वो विनाश लेकर आए हैं, अब तो टैरिफ वाला मामला आ गया है। और सचिन पायलट कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस राष्ट्रपति को गले लगाते थे, उन्होंने उसी का पुरस्कार दिया है। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं जब मोदी जी अमेरिका गए तो टैरिफ अब्यूजर बताकर भारत का अपमान किया गया। ये दोस्ती है, ये दुश्मनी है, या यही राजनीति भी है, कूटनीति भी है और धंधा भी है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के अहम घटक हैं, आरएलडी के महासचिव, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, कारोबारी जगत से भी जुड़े हुए हैं तो कारोबार को समझते हैं, मलूक नागर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, सलमान सोज, एक बेहद ही खास मेहमान, एक्सक्लूसिव उनसे बातचीत करूंगा, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, और 2 जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना और शरद कोहली मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।